अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हवाल शाफी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, वजन कम करना है तो करेले का जूस पिए। अगर ये कहा जाए कि करेला जायके के एतबार से कड़वा मगर तासीर के लिहाज से मीठा होता है तो गलत ना होगा। करेला मौसम गर्मा की सब्जी है जिसमें विटामिन बी और सी के अलावा फौलाद, कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन पाए जाते हैं। करेला चाहे सब्जी के तौर पर खाया जाए या फिर इसका रस निकाल कर पिया जाए तो ये खून में मौजूद मुज़र अज्जा को खारिज करता है। वो अफराद जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, इनका वजन तेजी से बढ़ता है और चर्बी भी जमा हो जाती है। ऐसे लोगों को करेले के रस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, करेला में पानी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इसे कैलोरी फ्री सब्जी भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह किया जा सकता है जिस तरह हम खीरा या सलाद का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, करेले का जूस बनाने की तरकीब। इसके अज्जा ये है कि करेला 1 अदद, सेब 1 अदद, खीरा 1 अदद, सैलरी 2 से 3 डंडियां, लीमों का अर्क 1 चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, शहद 1 चम्मच। तमाम सब्जियों को धो लें, करेले के छिलके हल्के से खुरच लें, ब्लेंडर में तमाम सब्जियां डालकर ब्लेंड कर लें और जूस को छान लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस जूस को 2 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना करेले की कड़वाहट मजीद बढ़ जाएगी और इसकी तासीर भी कम हो जाएगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि करेले का जूस वजन को कैसे कम करता है। दोस्तों, करेले में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो न सिर्फ खून में शुगर की सतह को कंट्रोल में रखते हैं बल्कि ज़ायद शुगर को खून में शामिल होने से भी रोकते हैं। करेले में मौजूद बेटा सेल इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं जिससे खून में शुगर की सतह खुद ब खुद कंट्रोल होने लगती है। नतीजे में बढ़ता हुआ वजन भी कम होने लगता है। नंबर 2, कई सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें डाइट फ्रेंडली भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हम इन सब्जियों का इस्तेमाल बिला किसी खौफ और बिला झिझक का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले के जूस के 1 कप में 2 कैलोरीज होती हैं, जिसकी वजह से इसे वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, करेले में पानी की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इसे कैलोरी फ्री सब्जी भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह किया जा सकता है जिस तरह हम खीरा या सलाद का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इस सब्जी में डेयरी फाइबर की मिकदार भी पाई जाती है जिससे पूरे दिन में भूख कम लगती है और पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। नंबर 4, जब हम वजन कम करने के लिए डाइटिंग करते हैं तो हमारे जिस्म में जरूरी न्यूट्रंट की कमी हो जाती है, लेकिन डाइटिंग के दौरान करेले के जूस का इस्तेमाल करने से दिन भर के लिए जरूरी न्यूट्रंट जैसे विटामिन सी 70% और विटामिन ए 9% जो दिन भर के लिए काफी होते हैं आसानी से हासिल हो जाते हैं। चूँकि करेला सोडियम फ्री होता है, लिहाजा जरूरी है कि इसके रस के इस्तेमाल के साथ ऐसे अज्जा इस्तेमाल न किए जाएं जिनमें कैलोरीज और सोडियम पाया जाता हो। दोस्तों, जूस इस्तेमाल करने से पहले चंद जरूरी हदायत पर ध्यान दें। करेले की तासीर चूँकि सर्द होती है, इसीलिए करेले के रस का इस्तेमाल उन लोगों के लिए मौजूद नहीं जिनका सीना कमजोर हो और जिन्हें बलगम बनने की शिकायत रहती हो। नंबर 2, अगर करेले की कड़वाहट से किसी को एलर्जी हो या जूस पीने में मुश्किल हो तो करेले का रस बनाते वक्त कम मिकदार में तरबूज शामिल किया जा सकता है, मगर बहुत मीठे फल नहीं जैसे केला, आम, चीकू या खजूर शामिल करने से इसके रस की अफादियत जाया हो जाती है। नंबर 3, करेला हर मौसम में दस्तयाब होता है मगर बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल ज्यादा फायदा देता है। नंबर 4, करेले का जूस दिन के औकात में इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो करेला भूख खोलता है, लेकिन खाना खाने से पहले करेले का जूस इस्तेमाल कर लिया जाए तो भूख कम लगती है। नंबर 5, करेले के रस का ज्यादा और फौरी इस्तेमाल निजाम हाजमा को मुतासिर कर सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दिन में 3 दफा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और 1/3 या आधा कप करेले के जूस की मिकदार पूरे दिन के लिए काफी होती है। नंबर 6, वो अफराद जो वर्जिश और डाइटिंग करके थक गए हों और इनका वजन कम ना हो रहा हो, इनके लिए करेले का जूस फौरी मुस्बत नतीजे देता है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप चावल, जंक फूड, चिकनाई वाली मुर्ग और मुर्गन गजाएं खाते रहें और वर्जिश करना छोड़ दें। नंबर 7, करेले का जूस पीने के बाद कम से कम 3 घंटे तक नहीं सोना चाहिए। नंबर 8, वो अफराद जिनका हाजमा खराब हो, जिन्हें आयरन, कड़वी दवा या मिर्च मसालों से दस्तों की शिकायत हो जाती हो, उन्हें करेले के रस का इस्तेमाल दिन में 1 से 2 दफा ही करना चाहिए। नंबर 9, करेले के रस के इस्तेमाल के साथ ग्रीन टी या आम चाय और कॉफी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और साथ में शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ बने रहें।